Hello everyone. So here I am with another topic from Unit 7. Unit 7 from UGC NET we are doing, and the next topic is reinsurance. As you can see, हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया है इंश्योरेंस के बारे में एंड वेरियस पैरामीटर्स ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है, देन लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या प्लान्स अवेलेबल हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इतना क्यों ज़रूरी है, what is risk element in the insurance, how we can manage that risk. So we have discussed all the things. Now a very important term comes जो कि इंश्योरेंस के बाद origin हुआ, री इंश्योरेंस. री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो इंश्योरेंस का फिर से इंश्योरेंस करवाना. री इंश्योरेंस यही तो हुआ, डूइंग द इंश्योरेंस ऑफ वन थिंग अगेन विद अनदर वन. बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को बहुत डीपली समझिएगा. एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर ये चीज़ ऐसी है कि आपको कोई इसके मीनिंग को आपको हिला नहीं सकता. आपको मीनिंग समझ में आ गया तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल अटेम्प्ट इट वेल. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कीजिए कि एक कंपनी है और उसने वहाँ के एम्प्लॉयज़ का सबका मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है. और वहाँ कंपनी में क्या है कि ज़्यादातर जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जहाँ पर कि डेली टेक्निकल वर्क कि सारा काम मशीनरी का है. तो इसलिए उनको ये लगता है कि कभी ना कभी क्या होता रहता है कि किसी न किसी दिन किसी भी एम्प्लॉई के साथ कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है. तो इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ की जो कंपनी है उसने अपने वर्कर्स का क्या ले लिया, सबका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया किसी कंपनी से, कि अगर किसी भी वजह से हमारे यहाँ के वर्कर को कोई भी दिक्कत आई तो वो इंश्योरेंस आकर क्या कर देगा, क्लेम को फुलफिल कर देगा. अब देखा जाए तो भैया कंपनी में सारे ही वर्कर्स हैं, होंगे कोई 200-250 वर्कर्स, बड़ी कंपनी है. अब 200-250 वर्कर्स में से अगर डेली भी एक दो को चोट लगती है तो जो वो कंपनी जिनसे इन्होंने क्लेम ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, वो तो डेली दिक्कत में आ जाएगी. भैया इतना पे आउट रहेगा क्योंकि इस चीज़ से वो बच भी नहीं सकते एंड देयर इज़ अ ह्यूज लाइबिलिटी, डेली उनको पे करना पड़ेगा. एंड इट्स अ वैलिड थिंग कि मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है. अब क्या हुआ, उस कंपनी को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सर पे मैंने खर्चा ले लिया और इसके एम्प्लॉयज़ के तो डेली ना डेली कोई इंजरी और एक्सीडेंट होना ही होना है और मेरा क्लेम जाता जाएगा. आई विल बी इन अ लॉस सिचुएशन बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पे आउट फॉर दिस. तो इस कंपनी ने आगे क्या सोचा, दैट आई शुड गो फॉर अनदर इंश्योरेंस. मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए एक और कंपनी से, दैट इज़ अ ह्यूज वन. और उससे किस चीज़ का लेना चाहिए कि आपको मेरी कोई भी एकदम से लाइबिलिटी अराइज हो जाती है और मैं पे ना कर पाऊँ तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है. मतलब पहले इस कंपनी के वर्कर्स का इंश्योरेंस ले रखा था इस कंपनी ने, दिस इज द फर्स्ट वन. और इस कंपनी ने फिर किसका इंश्योरेंस ले लिया, किसी और से सॉरी इंश्योरेंस लिया, दैट्स द सेकेंड वन. तो इस सेकेंड वन का क्या काम रहेगा कि इस फर्स्ट वाली कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, अगर ये पे करने में चूक गई है या ड्यू टू एनी रीजन एकदम से बर्डन आ गया है, ह्यूज पे आउट है, आई विल बी देयर कि मैं उनकी लाइबिलिटी को अपने सर पे ले लूंगा या ले लूंगी कंपनी, और वो उसके लाइबिलिटीज को पे करेगी. So here what I am saying, when one company takes the insurance from the another company due to certain liabilities or to cover that huge payout जो एकदम से आ सकता है, so that is called reinsurance. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये है एक री इंश्योरेंस का कंसेप्ट. अब समझते हैं कि हमारे आज के इस नोट्स में क्या मीनिंग है, कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट. री इंश्योरेंस मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो इंश्योरेंस पार्टीज के बीच में होता है. दोनों ने ही इंश्योरेंस ले रखा होता है, कंपनीज दोनों इंश्योरेंस टेकर्स हैं. ओके, वन कंपनी गेट्स इंश्योरेंस दूसरी से किस चीज़ का, इट इज़ ऑफन व्हेन कंपनी इशूज अ पॉलिसी विच में लीड टू ह्यूज पे आउट. अगर एक कंपनी ने अपनी पॉलिसीज या अपने पॉलिसी प्लान ऐसे दे रखे हैं जिसमें उसको एकदम से ह्यूज पे आउट देना पड़ सकता है, लाइक हेयर इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट कंपनी जो थी ये ह्यूज पे आउट देगी, इसको इस लाइबिलिटी से बचने के लिए दैट गोज टू द अनदर वन सेकेंड कंपनी टू कवर दैट इंश्योरेंस. इट मीन्स लोअरिंग वंस रिस्क, एक कंपनी के रिस्क को थोड़ा कम करना. द कंपनी दैट बाइज द इंश्योरेंस इज द सीडिंग पार्टी. सीडिंग पार्टी मीन्स जो फर्स्ट कंपनी है जो दूसरी से इंश्योरेंस लेने जाती है ना. तो ये हो गई सीडिंग पार्टी.
ओके, एंड द कंपनी दैट प्रोवाइड्स, जो दूसरी पार्टी है, सेकंड वन जो इंश्योरेंस इस कंपनी को देगी, दैट इज द री इंश्योरेंस कंपनी। देने वाली कंपनी को हम बोलेंगे री इंश्योरेंस। तो आगे फर्दर कहीं पर भी आपको सीडिंग और री इंश्योरेंस दिखे तो सीडिंग इज द फर्स्ट वन, री इंश्योरेंस इज द सेकेंड वन, राइट। देन जो री इंश्योरेंस होता है, कंपनी टेक्स ओवर पार्ट ऑफ द पॉलिसी क्लेम। उनकी जितनी भी पॉलिसी रहेगी उसका कुछ पार्ट का इंश्योरेंस ले लेती है कि हम आपकी लाइबिलिटी के सर्टेन अमाउंट को बियर हम करेंगे। जरूरी नहीं है कि सर्टेन पार्ट हो, इट मे ऑल्सो टेक ऑल द पॉलिसी लाइबिलिटी, दैट डिपेंड्स ऑन देयर प्लान। नाउ जो सीडिंग पार्टी है, द फर्स्ट कंपनी है, दैट गेट्स दिस इंश्योरेंस टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू बैंकरप्सी। एकदम से इतने सारे क्लेम्स अगर अराइज हो गए और ड्यू टू एनी रीजन वो जो सीडिंग कंपनी है वो सबको क्लेम चुकाने में सक्षम नहीं हो पाई, नहीं पे कर पाई, तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, राइट। तो इस लाइबिलिटी, इस फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए दे गो टू द अनदर कंपनी। जो ये री इंश्योरेंस कंपनी होती है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं। अगेन आई एम टेलिंग, एक सीडिंग कंपनी और एक होती है री इंश्योरेंस कंपनी। सीडिंग कंपनी अपना रिस्क ट्रांसफर कर देती है लाइबिलिटी का ऑन द री इंश्योरेंस कंपनी। इट मे बी अ परसेंटेज भी हो सकती है कुछ पार्ट, या फिर टोटल अमाउंट भी हो सकती है, पूरा का पूरा क्लेम का वो इंश्योरेंस ले लेती है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ क्या होता है, ज़्यादातर ऐसी जो इंश्योरेंस इनको कौन लेती है, स्मॉल इंश्योरेंस कंपनीज, जो पब्लिक का तो क्लेम ले लेती है बट अननेसेसरी वजह से एकदम से लाइबिलिटी अराइज होगी, उनके पास इतना फाइनेंशियल एसेट नहीं है जिससे वो चुका पाएं। सो स्मॉल इंश्योरेंस कंपनीज में यूज दिस मेथड। It helps them fulfill the contract terms in a huge policy claim, and they can take this reinsurance from big businesses। जो big companies है मार्केट में ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, ये उनके पास जाती हैं दोबारा से इंश्योरेंस लेने। एंड दिस री इंश्योरेंस का मतलब यही है दैट री इंश्योरेंस कंपनी विल रिसीव द प्रीमियम्स। वो इन स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी से टाइम पर प्रीमियम लेती है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है हर कंपनी का। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ज़्यादा प्रीमियम होगा, फायर इंश्योरेंस में कम होगा, इट डिपेंड्स। सो दे मे टेक अ पार्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड इंडिविजुअल या बिजनेस, एंड बोथ द कंपनीज में शेयर द प्रीमियम एज वेल। जिस कैंडिडेट एक्चुअल में जो रियल कंपनी, जो रियल इंडिविजुअल है जिसका इंश्योरेंस था, उससे भी ये क्लेम ले सकती हैं या फिर पार्ट ले सकती हैं। सो दीज टर्म्स डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ द क्लेम। हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग कंसेप्ट होगा। Okay, so that's all about reinsurance. Now students, what is the major thing to understand in this concept is what is the benefit of reinsurance। ऐसे क्या बेनिफिट्स रहेंगे री इंश्योरेंस के, जो ये कंसेप्ट आया और अब ये इतना मोमेंटम गेन कर चुका है मार्केट में दैट एवरी स्मॉल बिजनेस इज गोइंग फॉर री इंश्योरेंस। फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए हर कोई री इंश्योरेंस करवा रहा है। वाई? क्यों? क्योंकि फर्स्ट बेनिफिट इज टेकिंग मोर क्लाइंट्स। जितने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स हैं, सपोज आपने 250 लोगों का क्लेम ले रखा है, तो इनको बचाने के लिए आप री इंश्योरेंस ले रहे हो एक दूसरी कंपनी के पास जाके कि एकदम से 250-250 लोगों की क्लेम आ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो वो री इंश्योरेंस लिया। मतलब आप ज़्यादा लोगों को क्लेम लेते हो, इस वजह से री इंश्योरेंस इज मोर बेनिफिशियल। इट लोवर्स द रिस्क बर्डन, येस, हर तरीके के बर्डन को कम कर देता है, मोस्टली द फाइनेंशियल बर्डन तो कम हो ही जाता है। एडवाइस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ही एडवाइजरी का रोल प्ले करती हैं, हेल्प करती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ में ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सपोज कीजिए कि इतने लोगों का क्या ले रखा था इन्होंने, मेडिकल क्लेम, एंड ड्यू टू एनी इमरजेंसी फॉल्ट हो गया, टेक्निकल इशू आ गया और 250 लोगों को एकदम से इंजरी होगी, नेचुरल आउटब्रेक हो गया, फायर लग गई वहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 250 लोगों की ही मेडिकल कंडीशन के क्लेम आने लग गए। अब जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको तो एकदम से बर्डन आ जाएगा, बट अगर उसने री इंश्योरेंस ले रखा होगा तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट स्टूडेंट्स। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन, आपको प्रॉफिट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एंड रिड्यूसेस द पॉलिसी नंबर्स। आप 250 लोगों के लिए एक पॉलिसी ले लो री इंश्योरेंस की, कम हो गया। सेफ गार्ड इंश्योरेंस फंड्स जो होते हैं वो बहुत सेफली यूज होते हैं, टाइम पर यूज होते हैं, एंड एक सिक्योरिटी है। So my dear students, I hope you in this session you are completely understood this meaning concept of reinsurance, why this is so crucial for the insurance companies, small businesses के लिए बहुत ज़रूरी है to maintain that financial stability. And with this session is over. This is our email address below. You can go for
any query, any doubts here, mail us on this learnwithnishman@gmail.com. Follow us on Telegram to get more updates. Keep learning, keep studying. Thank you.